इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमें क्या देखना चाहिए और हम देखते क्या हैं, बस इतना सी बात है। हमें उस सेक्रीफाइस को देखने की आदत डालना चाहिए। बिल्कुल, जर्नी को देखने की आदत डालना सीखे। हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है, चाहने से मोक्ष कहां मिलता है। काश मोक्ष मार्ग चाहो तो मिल जाएगा ना, उसे कोई नहीं चाहता। तो सबसे पहली बात, उस रास्ते का पहला कदम हम चाहना सीखें। तो मंदिर में भगवान के पास आकर के भी क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता। जब आप मंदिर आते हो तो मंदिर आने के पश्चात आपसे हमेशा कहा जाता है कि निष्काम भाव से भगवान को पूजना चाहिए, बिना कामना के उनके दर्शन करना चाहिए, बिना आकांक्षा के, बिना चाह के उनके पास आना चाहिए। लेकिन एक थॉट प्रोसेस यह भी है, चाह लेकर के भी उनके पास आना चाहिए, है ना। कॉर्डलेस लेना। एक थॉट प्रोसेस यह भी है इस दुनिया में कि जो आपकी चाह है, चाह उन्हें बताना चाहिए। उन्हें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, अपने बड़े से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बच्चा मां के आगे नहीं रोएगा तो किसके पास रोएगा, रोएगा तो उससे मिलेगा, इस कारण वो रोने लगता है। इस कारण आप लोगों की आदत बन गई है भगवान के पास आकर के कहने की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अगर हम लोग भगवान के पास कृतज्ञता व्यक्त करने आए तो उसको भी चाह कर कहेंगे या उसको क्या कहेंगे हम लोग? अगर हम लोग बोले कि भगवान आपने जो कुछ दिया है मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और उसको मैं समाज को लौटाना चाहता हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? वो थोड़ी चाह हुई, तो वो तो ग्रेटिट्यूड की भावना से तो आप वो भर रहे भगवान हैं। के सामने बोलनी चाहिए, नहीं हाँ, बोलनी वो चाहिए? तो होना ही चाहिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग तो आना ही चाहिए, बिना उसके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि आप प्रभु को इस दृष्टि से मानते हो तो थोड़ा सा उसमें भी सुधार कर लो। पहली बात तो निष्काम भाव से आना सीखो ना। यहां पर एक पार्ट यह भी है, दूसरा पार्ट वो रास्ता, उसके हर्डल देख करके आगे बढ़ने की वो कला।
चलो इस पार्ट से पहले शुरुआत कर लेते हैं, प्रभु के पास आने की। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दो, बड़ा अच्छा है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसी राजा के कई सेवक भी थे, दास थे, दासियां थी। एक दासी थी, वो महल में हमेशा काम करती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, 8-10 साल का। वो भी अपनी माँ के साथ हमेशा उस महल में जाता था। लेकिन जब जब वो राजा को देखता, छोटा सा बेटा था, न जाने उसके मन में कौन सा भाव आता। उसे देख करके वो हमेशा उदास सा रहने लगता। माँ बेटे की हालत देखती है, बेटे से पूछती है, बेटा तू राजमहल में जाकर के उदास क्यों हो जाता है? मैंने बहुत दिन से देखा है, जब जब राजमहल में जाता है बड़ा उदास सा हो जाता है। तो बेटा कहता है, माँ मेरी एक चाह है। बोले कौन सी चाह? मुझे राजा की गोदी में बैठना है, मैं चाहता हूं राजा मुझे खिलाए। क्या चाहती उसकी? राजा की गोदी में बैठना है, राजा मुझे प्रेम करे, मुझे खिलाए। अब था वो दासी पुत्र। अब जैसे ही उसकी मां ने सुना, बोली बेटा अपन दासी हैं, राजा बहुत बड़े होते हैं, ये तो असंभव सी बात है कि राजा तुम्हें अपनी गोदी में बिठा करके खिलाए, प्रेम करे। लेकिन बेटा कहता नहीं, मेरी तो यही इच्छा है। मैं जब जब राजा को देखता हूं मेरे मन में यही भाव आता है। अब मां बड़ी परेशान, एक छोटी सी दासी और बेटे की भावना बहुत अलग ही प्रकार की। ऐसी आकांक्षा, ऐसी चाह जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेटा ऐसा भी सोच सकता है। क्या किया जाए? अब एक तरफ बेटे की उदासी, उसका दुख उससे देखा नहीं जाता। बड़ी सोच रहे, विचार में ही मग्न रहती, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो अपने गुरुदेव के पास चले जाती, अपने बेटे को लेकर के। वह गुरु के पास जाकर के कहती है कि मेरा बेटा एक अलग ही इच्छा कर रहा है, जो संभव ही नहीं कभी। कहाँ है इस राज्य के इतने महान, इतने बड़े राजा, और कहाँ मैं एक छोटी सी दासी। लेकिन भी तो ना समझ है, इसकी इच्छा अलग ही प्रकार की। तो गुरु उससे पूछते हैं, क्या इच्छा है बेटा तुम्हारी? तो बोले मुझे राजा की गोदी में बैठना है, राजा मुझसे प्रेम करे, खिलाए, खेले मेरे साथ। गुरु उसकी इच्छा सुनते हैं। अच्छा तुम्हारी ये इच्छा है? बोले हो जाएगा तुम्हारा काम। बड़ा खुश बेटा। उसकी मां भी देखने लगती गुरु की, और ऐसा कैसा कह रहे हैं गुरु, जो तुम्हारी इच्छा है बोले पूरी हो जाएगी। मां और बेटा पूछते कैसे पूरी होगी? तो गुरु कहते हैं उसे एक काम करना है। देखो राजा का महल अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तुम्हें एक काम करना है, प्रतिदिन जाकर के अपना सहयोग करना है। महल बनवाने में अपना सहयोग करना है, बस और कुछ नहीं करना। और जब शाम संध्या काल के समय सैलरी देने की बारी आए तो बिल्कुल कुछ लेना नहीं, चुपचाप वहां से निकल जाना। अब बेटे ने बात मान ली। महल का काम चालू था, बहुत सारे उसमें मजदूर थे, लेबर के लिए। बेटा भी उसमें सम्मिलित हो जाता, दासी का पुत्र। और वह सवेरे से शाम तक अपनी शक्ति के अनुसार काम करने लगता। और जब दिनस्त होने को होता सबको, जब वेजेस बांटने की बात ही आती, उससे पहले ही वो बेटा वहां से खिसक जाता।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, यह क्रम लगातार चलते रहा। लेकिन जो वजीर था राजा का, सबको सैलरी बैठता था, वो प्रतिदिन मार्क करने लगा कि एक ये छोटा सा बेटा है, जी जान लगा करके सवेरे से शाम तक काम करते रहता है, और जब पैसे देने की बारी आती है उससे पहले ही वो यहां से गायब हो जाता है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वजीर राजा के पास जाकर के कहता है, राजन एक बड़ी अजीब सी घटना हो रही है। बोले, राजा पूछता क्या हो रहा है? बोले, एक छोटा सा बेटा बहुत अच्छे से मेहनत करता है, जी जान लगा करके मेहनत करता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है वो लेता ही नहीं, चुपचाप चला जाता है, उससे पहले ही चला जाता है। तो राजा बोलता है उस बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाता है। राजन उससे पूछता है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसे क्यों नहीं लेते अपने बदले के? बेटा कहता है, नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए। उदासी से भर करके बोलता है, कुछ तो इच्छा होगी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत छोटा सा हूं, इच्छा तो है, चाह तो है, लेकिन कैसे कह दूं? निसंकोच करके कह दो, कोई डरना नहीं, कह दो को दो। तो राजा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझे आपकी गोदी में बैठना है। क्या कहता है राजा? मुझे आपकी गोदी में बैठना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा सुनता है, बस इतनी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात? चलो मैं तुम्हें अपनी गोदी में बैठा लेता हूं। रानी दूर से इस दृश्य को देख रही थी। राजा की गोदी में छोटा सा बालक था। रानी अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। रानी राजा के पास आकर के कहती है, हे राजन, कितना अच्छा बालक है, इसकी भावना कितनी उज्जवल है, कितनी अच्छी चाह है इसकी। देखो अपनी संतान भी नहीं है, क्यों ना इस बेटे को अपन गोद ले लें। क्या कहा रानी ने? क्यों ना इस बेटे को अपन गोद ले ले। राजा को भी बड़ा अच्छा लगा यह विचार। सोचता तो वो भी हमेशा रहता था, देखो मैं निसंतान हूं, इतने बड़े राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, कौन इसे संभालेगा? राजा सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लेता है और उस बेटे को उस दासी से वे दोनों मांग लेते हैं। घटना तो यहीं खत्म हो गई। बात आपको कुछ समझ में आ रही? हाँ, देखो बच्चे की कोई आकांक्षा नहीं थी, वो राजपुत्र बने, वो राजा से मांग नहीं रहा था, निस्वार्थ होकर के निकांक्षित भाव से वो सेवा करता है, और सेवा का परिणाम अपने आप सब कुछ मिल गया उसे। आप लोग भगवान के पास हमेशा पहला स्वार्थ लेकर के आ जाते हो? आ जाते हो? नहीं आ जाते। वो छोटा सा बेटा चाहता तो डेली अपने वेजेस ले सकता। अब आप कहो कि महाराज जी चाह तो उसी की थी ना, चाह तो थी उसकी, अंदर वो भाव लेकर के कार्य कर रहा था। हम भी एग्री करते हैं कि चाह के बिना तो कुछ नहीं होता है। आपके मन में डिजायर पैदा हो जाती होती है, उसके बिना जी नहीं सकते हो, लेकिन डिजायर के योग्य बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो पहला कार्य, पहला स्टेप, पूर्ण समर्पण भाव ला करके, पूर्ण डिवोशन ला करके उसमें लग जाओ, बिना आकांक्षा के, बिना मांगे भगवान से। यदि आपका इतना गहरा विश्वास है ही, हाँ भगवान के प्रति तो विश्वास है, लेकिन उस चाह के प्रति वो डिवोशन नहीं है, इस बात को समझना। उस मंजिल के प्रति
शुरुआत यदि आप इसी से कर रहे हो तो, लेकिन शुरुआत करने का दूसरा रास्ता भी है, मीन जो पुरुषार्थ आधारित है, वो भी होना चाहिए। खैर वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह रास्ता जो मंजिल तक लेकर के जाए, वेल प्लान कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। बिना एफर्ट के, बिना रास्ते पे चले आप अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने डिजायर को अपने डिजर्वनेस में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। डिवोशन से सहित होकर के, निकांक्षित भाव से सहित होकर के जब आप शुरुआत करते हैं तो अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कर लेते हैं। वो लगन आपको अंदर से जोड़ देती है आपके उस डिजायर के प्रति, और वह लगन उससे जोड़े, उसके लिए किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसलिए वो प्रभु है, इसलिए वो इससे ज्यादा नहीं है। न कि भगवान भरोसे बैठ जाओ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।